नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, सीसैट यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्जाम्स शुरू हो गए हैं सभी कोर्सेज के, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, है ना। एमएससी तो रेगुलर होती है, प्राइवेट नहीं होती, तो इसलिए उसके एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं। तो इकोनॉमिक्स फिफ्थ का पेपर यानी कि इंडियन इकोनॉमी का पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन आपसे मैं 20-25 डिस्कस करूंगा। एक चीज़ बता दूं कि फर्स्ट टाइम इसका पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 में, क्योंकि ये कोर्स चेंज कर दिया था, तो इसलिए एकमात्र 2022 का यही पेपर है जो एक बार ही हुआ था। इससे पहले इसका पेपर नहीं हुआ, इसके बाद में इसका पेपर अब सेकेंड टाइम होगा। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मेरे को अवेलेबल हो गया है, तो सोचा आपसे डिस्कस कर दूं। पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मैंने अभी अभी अपलोड कर दिए हैं। तो इन दोनों के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा। आपको उसमें 2016 से 2022 के पेपर मिलेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का पेपर सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं उसमें, मॉडल टेस्ट पेपर है, ये वाला पेपर है, एक इंडियन इकोनॉमी का एमए का पेपर है। सिलेबस सेम है, केवल एक यूनिट का अंतर है, बाकी सिलेबस सेम है लगभग आपका एमए और बीए का। तो उसका ही पेपर अवेलेबल है, और 400 के आसपास कुछ और एमसीक्यूज अवेलेबल है, तो 700-800 एमसीक्यूज हैं। तो आपको जो है हिंदी या इंग्लिश जिस भी किसी मीडियम में आपको चाहिए, तो 50 रुपीज़ आप डिपॉजिट कर सकते हैं मेरे 6396242878 नंबर पर, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से। तो आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा तो शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए, क्यू सीरीज मेरे को इसकी अवेलेबल हुई थी, इंडियन इकोनॉमी का पेपर, जिसका आपका कोड है AB345। ठीक है, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर होता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं, एनटीए नेट की भी तैयारी करते हैं, तो ये पेपर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसैम योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं? तो वह 18 से 35 साल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो वी कुरियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है? यानी कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन और पेपरों में और कंपटीशन में रिपीट हुआ है। तो सिडबी जो है SIDBI, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे IDBI है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो एस लगने से स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूरा नाम मैंने बता दिया, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सिडबी इसका राइट आंसर है, और इसका जो हेड ऑफिस है, ध्यान रखना, वो लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ध्यान रखिएगा सभी। तो देश में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये ध्यान रखना, असम है इसका, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय को हम इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोल देते हैं, है ना, या आपसे ऑफिस पूछ ले, हेड ऑफिस, तो मनीला में है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन कई सारे कंपटीशन में भी आया है, मनीला में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पहले वित्त मंत्री थे जो भारत में राष्ट्रपति बने? तो वो थे R वेंकटा रमन। 7 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितना अधिकतम ऋण दिया जा सकता है? तो वो 10 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम है, यानी कि जो आपका एंटरप्राइज है, इंडिया बिगेस्ट नेशनलाइज एंटरप्राइज टुडे, तो वह इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे। एक्जिम, देखिए एक्जिम का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेबी का फुल नेम आपसे पूछ रहा है,
तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इजी पेपर आया था पिछली बार भी इंडियन इकोनॉमी का। आप मेरी एमए की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी का पेपर शायद मैंने सॉल्व करवाया था लास्ट ईयर, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको और 100 क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी वहां से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का प्रोग्राम तब से स्टार्ट हुआ था। सन 1951 से स्टार्ट हुई थी, 1956 तक चली थी। 5 वर्ष की जो है एक योजना अवधि होती है, प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग प्लान जो होता है आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर्स का होता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, तो वो है आपका भारत, इंडिया। निम्नलिखित में से किस तिलहन का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, ठीक है, नहीं देती है, रेडी का। 14, इनमें से किसे भारतीय वस्त्र उद्योग का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था पिछली बार स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका सही आंसर है जूट। 15, यदि कोई देश मंदी की आशंका कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, यानी कि जो उसकी वास्तविक जो जीडीपी है उसमें कमी होगी, ठीक है, डिक्रीज इन रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, तो वो महात्मा गांधी जी ने किया। 17, कौन सा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है, तो जो सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र होता है। 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आज भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें तीनों पॉइंट आपके सही हैं। जैसे फर्स्ट है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था है आपकी, सेकंड एक उभरती आपकी अर्थव्यवस्था है, और थर्ड एक दोहरी अर्थव्यवस्था है ना। डी चौथा नहीं हो सकता, एक गैर कृषि अर्थव्यवस्था, क्योंकि कृषि पर भारत का अभी भी लगभग जो है 60% जो है वो हिस्सा डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, तो 1949 में हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ध्यान रखिएगा। 21 है कि भारत मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन, जो घरेलू कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है ना, महंगी हो जाती है चीजें, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस। 22, हमारी वित्तीय प्रणाली केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण कराती है। संसाधन हस्तांतरण के महत्वपूर्ण साधन हैं, तो देखिए कर, सहभाजन, अनुदान और ऋण, टैक्स शेयरिंग, ग्रांट इन एड्स और लोन्स, ये तीनों है, तो डी इसका राइट आंसर है आपका, उपयुक्त सभी। 23 है कि लघु सिंचाई और IRDP डेयरी विकास और खेतों के मशीनीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं है, नाबार्ड, है ना, ये एक बैंक का नाम है नाबार्ड, ध्यान रखिएगा। 25 की राष्ट्रीय जनगणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी देश यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, वो होती है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। देश की औसत आय जो एवरेज इनकम है वो क्या होती है, वो होती है हमारी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। 28 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है, वो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटा रियल इनकम। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 29,
कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम होती है, तो वो होती है सेकंड, है द्वितीय। तो व्यूअर्स, क्योंकि आपको पता बहुत सारे पेपर हैं मेरे पास, बुकलेट रहती हैं, एमए की हैं, बीकॉम की हैं, एमकॉम की हैं, बीए की हैं, तो माफ़ी चाहूँगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी समय बहुत कम मिलता है। तो इसलिए 20-25 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हिंट के तौर पर कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है व्यूअर्स, बाकी आप पीडीएफ चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे बने रहिएगा और जैसे ही आपको वीडियो मिले तो अपने कॉलेजों के दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो वो भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि जो और प्लेलिस्ट के बारे में सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।